हे दोस्तों, मैं अभिजीत फिर हाजिर हूँ किताब प्रेमियों की दुनिया पर। दोस्तों, आज मैं वंदे मातरम इस गीत के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ और इसके पीछे छुपी हुई कुछ कहानियों के बारे में भी आपसे चर्चा करूँगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वंदे मातरम यह जो गीत है, इस गीत का अर्थ है माँ की वंदना करना या माँ को नमन करना। तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870s के दौर में लिखा था और वंदे मातरम दरअसल उन्होंने बंग माता के ऊपर लिखा था, क्योंकि आपको पता होगा कि अंग्रेज जब भारत में आए थे तो सबसे पहले उन्होंने बंगाल को हड़पा था। सिराजुद्दौला को हराकर उन्होंने बंगाल पर अपना कब्जा कर लिया था और तब का बंगाल न केवल पश्चिम बंगाल था बल्कि बांग्लादेश, असम के कुछ भूभाग, उड़ीसा, झारखंड और बिहार के कुछ भूभाग को मिलाकर बंगाल होता था। तो ये बहुत बड़ा था। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंग माता को के बारे में सोचकर यह गीत लिखा था। मगर धीरे धीरे जब अंग्रेजों ने पूरे भारतवर्ष पर आक्रमण किया तो यह गीत न केवल बंगाल बल्कि पूरे भारत में इसका प्रभाव दिखने लगा और यह बहुत प्रसिद्ध हो गया। हालांकि यह जो गीत है यह संस्कृत और बांग्ला इन दोनों के मिश्रण से बना है, लेकिन फिर भी ये इतना ज़्यादा क्या कहूँ प्रसिद्ध हो गया कि जन जन के बीच में यह गान गाया जाने लगा या फिर इसका स्लोगन वंदे मातरम प्रयोग किया जाने लगा। यह गीत पहली ऐसी गीत थी जिसमें भारत को माता का दर्जा दिया गया था और भारतवासियों को उसका संतान कहा गया था। यानी हमारी माता पर अत्याचार हो रहा है, साथ ही साथ हमारे भाई बंधुओं पर भी अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं। यह भूमि हमारी है और इस पर हमारा हक है, मगर यहाँ पर जबरदस्ती अंग्रेज आकर बैठ गए हैं। और इसी भावना के कारण यह गीत जो है क्रांतिकारियों में जोश लाती थी। यह बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अंग्रेजों ने इस गीत को सार्वजनिक स्थलों पर गाना या वंदे मातरम स्लोगन का इस्तेमाल करना निषिद्ध कर दिया। साथ ही साथ आनंदमठ किताब पर भी बैन लगा दिया गया। मगर यह कई महत्वपूर्ण स्थानों में यह गीत गाया गया, यह स्लोगन बोला गया या फिर इसका प्रयोग किया गया। जैसे कांग्रेस के अधिवेशन की शुरुआत में रविन्द्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया। इसके अलावा मातंगिनी हाजरा जो कि एक स्वतंत्रता की क्रांतिकारी थी, उनके मरने के वक्त, क्योंकि क्राउन पुलिस ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी, तो उनकी मृत्यु के समय उन्होंने वंदे मातरम उनके आखिरी शब्द थे। लाला लाजपत राय जो है उन्होंने लाहौर से अपनी पत्रिका प्रकाशित की थी जिसका नाम था वंदे मातरम। इसके अलावा बिकाजी कामा ने जब 1907 में भारत का झंडा बनाया था तो उसके झंडे के बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। तो इसी तरह कई महत्वपूर्ण जगहों में इसका प्रयोग किया गया। हालांकि यह इतना प्रसिद्ध था, इसके अलावा भी इस गाने को लेकर आपको विवाद मिलेंगे, क्योंकि जब कांग्रेस ने इसे नेशनल सॉन्ग या राष्ट्रीय गीत बनाना चाहा था तो कई मुस्लिम नेता जिसमें कि जिन्ना भी शामिल थे उन्होंने इसे रिजेक्ट या खारिज कर दिया था, क्योंकि इस पूरे गाने में आपको माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी जी का भी वर्णन मिलेगा। हालांकि महात्मा गांधी जी ने इसके पहले दो वर्सेस या फिर क्या कहूँ पंक्तियों को उन्होंने स्वीकृति दी। इसके बाद कांग्रेस के जो नेता है यानी मौलाना आज़ाद है या फिर जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, उन्होंने भी स्वीकृति दे दी थी। और ये साल 1937 की बात है और आज़ादी के बाद 24 जनवरी 1950 को यह भारत संविधान के द्वारा राष्ट्रीय गीत की जो सम्मान है इसे दे दिया गया।
यह गीत वंदे मातरम उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जितना हमारा राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम जन गण मन है। आपको शायद ये पता होगा कि राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम के समय बहुत सारे गीतों पर चर्चा हुई, जिसमें 3 मुख्य गान थे जिनके बीच में प्रतिद्वंदिता हुई। एक तो जन गण मन था, दूसरा था सारे जहाँ सच्चा हिंदुस्तान हमारा, और तीसरा था वंदे मातरम। मगर वंदे मातरम क्योंकि थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है और इससे कुछ मतभेद भी जुड़े हुए हैं, इसीलिए जन गण मन को नेशनल एंथम के रूप में स्वीकार किया गया। मगर वंदे मातरम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारा राष्ट्रीय गान है। इस गीत ने एक लंबा अरसा या रास्ता तय किया है। इसने स्वतंत्रता से पूर्व स्वतंत्रता सेनानियों तथा क्रांतिकारियों वाले भारत को देखा। इसने आज़ादी के वक्त पाकिस्तान और भारत का बंटवारा के वक्त भारत को देखा, और आज 21वीं सदी के भारत को भी यह गीत देख रही है। तो कहीं न कहीं यह गीत एक ऐसी गीत है जिसके कारण आज भी हम भारत को अपनी माँ समझते हैं, और यह वह माँ है जिसके अंदर यानी जिस देश के अंदर हम जन्म लेते हैं, और यही माता हमारा भरण पोषण करती है, हमें अनाज, फल, मूल आदि प्रदान करती है। इसी माँ की रक्षा के लिए हम देखते हैं कि सरहद पर या बॉर्डर पर कई जो सैनिक है, बीएसएफ के लोग हैं, सीआरपीएफ के लोग हैं, वह इस माँ की रक्षा करते हैं। तो इसीलिए ये जो गीत है, ये गीत एक दूसरे ही लेवल की गीत है, और यह आज भी उतनी ही ज़्यादा पॉपुलर है। इसका एक प्रमाण है कि 2003 में जब बीबीसी ने एक सर्वेक्षण करवाया था, जिसमें 7,000 गाने लिए गए थे, और 7,000 गानों में से टॉप 10 सॉन्ग्स सिलेक्ट करने थे, जिसमें कि दूसरे नंबर पर आनंदमठ फिल्म की यह गीत वंदे मातरम दूसरे स्थान को प्राप्त की थी। तो इसीलिए यह गीत आज भी उतनी ही ज़्यादा प्रसिद्ध है जितने उन दिनों थी, और इसीलिए आज भी हम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम को उतना ही देखते, सुनते या गाते हैं जितना हम पहले गाते थे। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी यह वीडियो मुझे ज़रूर बताइए, और इसी तरह के वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।